देयर इज समथिंग बिग जो कि प्लान हो चुका है और सिर्फ उसकी एग्जीक्यूशन बाकी है। पंजाब की ताकत नहीं है तो क्या वो इमरान खान को रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते, या उससे पहले उन्हें पंजाब का तख्ता उलटना होगा। एक छोटी सी गलती किसी के ऊपर भी भारी पड़ सकती है। बिल्कुल अब ना एंड पे आ चुका है मामला और सब इंतजार कर रहे हैं कि वो गलती करे या वो गलती करे। ट्रायल चलेगा या वो गैर मशरूत माफी मांगकर इस केस से अपनी जान छुड़ा सकते हैं। तो मेरी इतला ये है, जो मैंने बहुत ही करीबी ज़राए से, जो उनकी लीगल टीम के कुछ लोग हैं, उनसे मेरी बात हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 21 सितंबर और दिन है बुध का। पाकिस्तान के लिए आइंदा चंद दिन तो अहम हैं ही, लेकिन आने वाले चंद घंटे उससे भी ज़्यादा अहम है। अगले 12 से 18 घंटों के दौरान वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में कुछ अहम एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं। सबसे पहले तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी। आप सबको पता है तौहीन अदालत का मामला है और कल फ़र्द जुर्म मुमकिन तौर पर आयद होने वाली है। फ़र्द जुर्म आयद होगी या इससे पहले मामला निपटा लिया जाएगा, उस बारे में थोड़ी सी बात करनी है। और फिर तीसरा लॉन्ग मार्च या धरना। इमरान खान साहब का आज का जो दौरा लाहौर है वो इस हवाले से फैसला कुन साबित हो सकता है। जैसे जैसे सितंबर की आखिरी तारीखें करीब आ रही हैं, यहाँ पर अफवाहों का बाज़ार गर्म हो रहा है। हकीकत क्या है वो थोड़ी सी आपको बतानी है। और फिर लॉन्ग मार्च से पहले लॉन्ग मार्च यानी मुतालबात की मंजूरी के लिए किसान इत्तेहाद एक काफ़िले की सूरत में इस्लामाबाद में दाखिल हो चुका है। फिर कल पीटीआई के हज़ारों कारकुनान इस्लामाबाद में जमा होंगे। इमरान खान एक तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत करेंगे, उसकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। किस चीज़ के लिए ये इवेंट है, सबकी तफसील कुछ ही देर में आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले थोड़ी ताज़ा तरीन जो अपडेट्स आ रही हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। जो वफाकी काबीना है उसमें मुआवनीन खसूसी का इजाफा हो गया। आज भी खबर आई और 2 मुआवनीन खसूसी का इजाफा किया गया, यानी शहबाज हुकूमत की वफाकी काबीना में इस इजाफे से या इस एंट्री से काबीना की जो टोटल तादाद है वो 72 अराकीन तक पहुंच चुकी है। तो काबीना की जो तादाद इस तरह बढ़ाई जा रही है जैसे कोई IMF से एग्रीमेंट किया है कि हर हफ्ते के बाद 2 काबीना के अराकीन मजीद ऐड होंगे। और दिलचस्प बात यह है कि ना वुज़रा को कलमदान का पता है कि हमें कौन सा कलमदान मिल रहा है, ना उन्हें ये पता है कि कौन सी जिम्मेदारियां। मतलब अगर एक मुआवने खसूसी को ये पता ही नहीं है कि उसने करना क्या है या उसकी जिम्मेदारी क्या है, तो ओहदा लेने का फ़ायदा क्या? सिर्फ इसलिए कि गाड़ी के ऊपर झंडा लग जाए या हमेशा के लिए नाम के साथ एक स्टेटस सिंबल रह जाए कि आप भी किसी हुकूमत में साबिक वफाकी वज़ीर रहे हैं, मतलब नाम के आगे लग जाएगा साबिक मुआवने खसूसी रहे हैं किसी हुकूमत में या काबीना में। और फिर आने वाले दिनों में किस्से कहानियाँ बताएंगे कि हम उस कैबिनेट का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि हम फैसला साजी में शामिल नहीं थे या हमारे पास कलमदान नहीं था। तो खैर, ये जो 72 रुकनी काबीना बनाई गई है, बहुत सारे हलकों का ये मानना है कि ये गैर कानूनी है, आइन से मुतसादम हो रहे हैं कुछ मामलात। और इसी के पेश नज़र साबिक जो वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद अहमद, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया। मेरी कुछ देर पहले उनसे बात भी हुई और पता चला कि उन्होंने एक हंगामी दरख्वास्त दायर कर दी है जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि काबीना की इतनी तादाद आइन के आर्टिकल 92 की क्लॉज 1 से मुतसादम है या उसकी एक तरह से खिलाफ वर्जी है। और ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर भी हो गई है और इसकी समाअत जुम्मे के रोज़ होगी। तो जुम्मे के रोज़ इसकी जो अपडेट होगी वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कल होने वाली अहम तरीन अदालती कार्रवाई के हवाले से। फिर आगे लॉन्ग मार्च और जो मुबैना तौर पर इस्लामाबाद में हो रहा है, जिस तरह से यहाँ पे सूरत हाल हाई अलर्ट है, क्या अफवाहें गर्दिश कर रही हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और सूरत हाल अब इस नहज तक पहुँच चुकी है कि एक गलती, एक छोटी सी गलती किसी के ऊपर भी भारी पड़ सकती है। बिल्कुल अब ना एंड पे आ चुका है मामला और सब इंतज़ार कर रहे हैं कि वो गलती करे या वो गलती करे। तो गलती की गुंजाइश अब समझ लें कि निश्चित है। फैसला जिसने बेहतर कर लिया या दिलेरी से कर लिया वही इस आखिरी फाइनल राउंड का विनर समझें आप। तो कल जो अदालती कार्रवाई होने जा रही है उसके ऊपर है सबकी नज़रें, यानी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस की, जिसमें कल मुमकिन तौर पर फ़र्द जुर्म आयद हो सकती है। नज़रें इस तरफ हैं कि क्या फ़र्द जुर्म आयद होगी और बाज़ाब्ता ट्रायल शुरू हो जाएगा, या वो गैर मशरूत माफ़ी मांगकर
इस केस से अपनी जान छुड़ा सकते हैं। तो मेरी इतला ये है, जो मैंने बहुत ही करीबी ज़राए से, जो उनकी लीगल टीम के कुछ लोग हैं, उनसे मेरी बात हुई तो पता ये चला कि इमरान खान साहब गैर मशरूत माफ़ी मांगने जा रहे हैं और पीटीआई में से अक्सरियत अरकान की यही राय थी कि उन्हें ये ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहिए ताकि यहाँ से निकलकर वो बड़ी लड़ाई जो इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं वो अपनी सारी तवज्जो उस तरफ रख सकें। लेकिन अगर गैर मशरूत माफ़ी की सूरत में एक ख़तरा और ख़दशा जो बरकरार रहता है, जिसकी वजह से वो अभी तक नहीं मांग रहे थे, मामला उस तरफ चल पड़ा, तो फिर काउंटर स्ट्रेटजी क्या होगी उसके लिए भी पूरी तैयारी कर ली गई है और पूरी प्लानिंग के साथ मामला को आगे लेके बढ़ा जा रहा है। ये मैं आपको कंफर्म सोर्सेज से ली गई खबर बता रहा हूँ कि 2 तरह की अलग अलग स्ट्रेटजीज़ तैयार की गई हैं। गैर मशरूत माफ़ी कबूल हो गई तो उस सूरत में पीटीआई क्या करेगी, और अगर ये माफ़ीनामा कबूल ना हुआ तो उस सूरत में क्या लाया अमल होगा, उसके ऊपर भी पूरा वर्क किया जा चुका है। इस केस के साथ साथ कुछ और अहम तरीन एक्टिविटीज़ इस्लामाबाद में हो रही हैं। इमरान खान किसी भी वक्त हुकूमत मुखालिफ एहतजाज या लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं। उनके एक केस का फैसला भी, जैसे मैंने बताया, कि इलेक्शन कमीशन में महफूज हो चुका है और साथ ही किसान इत्तेहाद का इस्लामाबाद में पड़ाव। इन सारी चीज़ों ने वफाकी दारुल हुकूमत में थोड़ा सा पैनिक क्रिएट किया है। मैंने मुख्तलिफ जगहों पर देखा कि पुलिस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को लेकर पेशगी इकदाम कर रही है। फिर सूबों से पुलिस की इजाफी नफरी भी तलब किए जाने की इत्तलात है। उनसे कहा जा रहा है कि कोई नफरी जो है वो इजाफी वफाकी हुकूमत को भेजी जाए। मालूम नहीं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इस मामले पर अमल दरामद करेंगे या नहीं, मुश्किल ही लगता है। जारी बात है, वहाँ पर पीटीआई की हुकूमत है, तो इस सारी सूरत हाल पर भी थोड़ी महाजराई देखने को या खैंचातानी देखने को आ सकती है। तो जैसे मैंने कहा कि अब अपने हतमी और फाइनल राउंड की तरफ ये मामला बढ़ रहा है और किसी भी किस्म की मामूली सी गलती की भी गुंजाइश नहीं है। तो लॉन्ग मार्च के ऐलान से पहले इस्लामाबाद में इस वक्त जो अलर्ट की सी सूरत हाल है और इलेक्शन कमीशन का आगे से फैसला भी आने वाला है, तो बहुत सारे लोग इस हाई अलर्ट को इलेक्शन कमीशन के उस मुमकिना फैसले से भी मंसूब कर रहे हैं कि शायद ये पेशगी इकदाम है कि इलेक्शन कमीशन का कोई भी फैसला किसी भी वक्त आ सकता है जो कि शाहिद खान साहब के खिलाफ हो। ऑल्दो कि पीटीआई ये कह रही है कि वो कोई कोर्ट ऑफ लॉ तो है नहीं कि इमरान खान को नाअहल कर दें, लेकिन अगर ऐसा कोई फैसला आता है तो पीटीआई जाहिर बात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या फिर आगे रुजू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट से। तो असल जो ख़तरा है वो इन सारे मामलात से नहीं है, वो है लॉन्ग मार्च की मुमकिना कॉल से, जिसके लिए तकरीबन तैयारियां हो रही हैं, मुकम्मल कर ली गई हैं और सितंबर के आखिरी कुछ दिन जो है उसमें ये कॉल दी जा सकती है। कुछ अंदरूनी ज़रा ये बताते हैं कि इमरान खान साहब ने तो कह दिया है कि वो लॉन्ग मार्च पंजाब से शुरू करने वाले हैं। अब फाइनल सिर्फ इंतज़ार उनके ग्रीन सिग्नल का या उनकी कॉल का है। और इंतहाई मुसद्दका ज़राए के मुताबिक इमरान खान इस बार पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं और ऐसा कार्ड खेलने जा रहे हैं जो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ हो सकता है और उसका मुकाबला शायद हुकूमत ना कर सके। ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, जो बहुत ही करीबी लोग हैं, जो सिर्फ ख़बर देने की हद तक नहीं बल्कि जिनसे मामलात को समझने में मदद मिलती है कि आखिर क्या होने जा रहा है, उनके नज़दीक मामला इस तरफ चला गया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इमरान खान वो आखिरी कार्ड खेलेंगे जिसके बाद हुकूमत का सर्वाइवल मुश्किल हो सकता है। वो असम्बलियाँ तहलील करने का कार्ड है या कोई और, इस बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन देयर इज समथिंग बिग जो कि प्लान हो चुका है और सिर्फ उसकी एग्जीक्यूशन बाकी है। असल सवाल ये नहीं है कि लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा, असल सवाल ये है कि पंजाब हुकूमत का क्या किरदार होगा। पंजाब हुकूमत में कुछ लोग ऐसे हैं वज़ीर आला समेत जो कहीं ना कहीं इमरान खान साहब का जो इस वक्त एक फर्म स्टैंड है या एक बहुत आउट ऑफ द वे जाके जो उन्होंने एक ब्रेवरी दिखाई है या उनका एक सॉलिड स्टैंड है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो उनके उस स्टैंड के साथ खड़े नहीं होते। बल्कि ताज़ा मिसाल वज़ीर दाखिला की ले ले, इतना अहम तरीन ये पोर्टफोलियो है, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को ये शिकायत है कि दलेर आदमी चाहिए जो बड़े फैसले कर सके, लेकिन वो शायद घबरा जाते हैं बड़े फैसले करते हुए। आई डोंट नो एग्जैक्ट सिचुएशन, क्योंकि मैं जैसे शेख रशीद साहब कहते हैं कि वो पंजाब की सियासत नहीं करते, इसलिए मैं पंजाब की पॉलिटिक्स में उस तरह से एंटर नहीं हूँ, ना उन लोगों से उतना रब्ता है। यहाँ फेडरल की या मरकज़ की जो सियासत है पीटीआई की, उसी को ज़्यादा कवर करता हूँ, तो इसलिए यहाँ की सूरत हाल का ज़्यादा पता है। लेकिन पंजाब हुकूमत का क्या किरदार होगा इसके ऊपर बहुत बहस हो रही है। 25 मई के एहतजाज से और अब जो होने वाला एहतजाज है उसमें क्या फ़र्क होगा? क्या भरपूर तैयारी के साथ पीटीआई आ रही है या ये भी पहले जैसी कॉल ही होगी? इस पर भी बहुत सारे लोग डिबेट करें। और सबसे बढ़कर ये कि पंजाब की रियासती ताकत के बगैर
मरकज़ के पास इससे निपटने का क्या फॉर्मूला होगा? अगर इमरान खान साहब निकल आते हैं पंजाब की रियासती ताकत के साथ, जैसे लास्ट टाइम वो केपी के जो वसाइल थे उनको मदद मिली थी उसकी, तो अगर पंजाब की रियासती ताकत भी इस वक्त इमरान खान साहब के साथ हो तो फिर उनको वफाकी हुकूमत रोक सकती है या नहीं, ये भी क्वेश्चन है। फिर क्या वज़ीर दाखिला साहब सिर्फ मरकज़ में बैठकर धूनी देने का इंतज़ाम करेंगे जैसे वो आंसू गैस या लास्ट टाइम हुआ था, या फिर रेंजर से मदद तलब की जाएगी? ये भी एक क्वेश्चन मार्क है जिससे पता चलेगा कि मूड क्या है इस वक्त हुकूमत का और हुकूमत किस नहज तक इस मामले को ले जाना चाहती है। या उससे पहले फिर एक और सबसे बड़ा और अहम कार्ड वो ये कि पंजाब का तख्ता उलटने की कोशिश होगी, क्वेश्चन मार्क। क्या वफाकी हुकूमत ये अटैम्प्ट करेगी कि अगर उनके पास पंजाब की ताकत नहीं है तो क्या वो इमरान खान को रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते, या उससे पहले उन्हें पंजाब का तख्ता उलटना होगा, उसकी कोशिश करनी होगी? इस हवाले से बहुत सारे बयान आ रहे हैं, बल्कि राना मशहूद साहब का स्टेटमेंट आया है कि गेम प्लान तैयार है और पंजाब में हुकूमत जा रही है और नून लीग आ रही है। क्या वाकई नून लीग के आने के इंतज़ाम हो रहे हैं? इन सवालों के जवाब जो सही से ढूंढ लेगा आखिरी राउंड का फातेह वही होगा। इस सारे मंजरनामे के दौरान इमरान खान कल हज़ारों कारकुनान और ओहदेदारान की मौजूदगी में एक बहुत बड़ी तकरीब मुनक्कद करने जा रहे हैं जिसमें हज़ारों के तादाद में उनके लोग मौजूद होंगे। सूरत हाल यह है कि तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया था कि वो अपने तंजीमी ढांचे को मजबूत करेगी पूरे पाकिस्तान में। तो इब्तदा हुई है इस्लामाबाद से, यानी इस्लामाबाद चैप्टर ने एक संग मील अबूर किया है। रीजन के लेवल से लेकर ब्लॉक कोड्स तक तंजीमी ढांचे को मुकम्मल तौर पर असर-ए-नौ तश्कील देते हुए 5000 के करीब कारकुनान को मुख्तलिफ सतह की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। ये नई जिम्मेदारियां, नए ओहदेदारान हैं, 5000 के करीब। तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कल इन तमाम नौ मुंतखब जिम्मेदारान से उनके ओहदों का बाज़ाब्ता हल्फ लेंगे, जिसकी मरकज़ी तकरीब की तैयारियाँ मुकम्मल की गई हैं और यह तकरीब कल शाम 4 बजे जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगी। यानी हलफ बर्दारी के ज़बरदस्त मनाज़र आपको देखने को मिलेंगे और इस तकरीब में इमरान खान साहब इन 5000 मुंतखब ओहदेदारान से खिताब भी करेंगे। तो इस खिताब में आपको ज़्यादा बेहतर पोजीशन नज़र आएगी क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग हो चुकी होगी तब तक जब ये तकरीब हो रही होगी, तो उसमें इमरान खान साहब के मूड का आपको अंदाज़ा होगा। और आज चूँकि उनकी पंजाब में अहम मुलाकात है, वज़ीर आला से भी मुलाकात हो जाएगी, तो जब तक वो पहुँचेंगे इस तकरीब में तो आपको बहुत सारी सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। तो आज तक के लिए इतना ही। अगले 12, 14, 18, 20, 24 घंटों में जो भी होगा उसको कल अपडेट करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।